जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 18 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 18 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 18 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 18 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 3 ऑफ वैंड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो फ्यूचरिस्टिक होके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या तो यस हो सकता है कि आपके पार्टनर या सॉरी हो सकता है कि आप लोगों का कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो या आप ऐसा करने की सोच रहे हैं या आप लोग फ्यूचरिस्टिक होके सोच रहे हैं या तो फ्यूचर की चिंता बहुत कर रहे हैं। ओके यस तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके यस पहले ही कार्ड आ चुका है न्यू बिगिनिंग का। तो या तो आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है, कोई नया पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ गया है, या मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया है या आप लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। ओके कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ न्यूनेस, आप लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। आप लोग लाइफ में ज़्यादा कुछ सोचे बिना मस्ती में आगे बढ़ने को तैयार हैं। उसका रिज़ल्ट कुछ भी हो, आप ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि शायद आपने केयर करके देख ली एंड आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं, जो होना होता है वो होकर रहता है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है कि जो सामने आ रहा है उसे फेस करते जाओ। ओके तो यस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर मुझे कई सारी एनर्जीज़ फील हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं, क्लियर कट। ये लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। ओ सॉरी, ये आपसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, क्लोज्ड ऑफ हैं। इनके दिल में बहुत कुछ है लेकिन ये कुछ कह नहीं रहे हैं, अपने गार्ड्स को हाई किए बैठे हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे नज़र इनकी आप ही पर है। मुझे लग रहा है कि ये आपको स्टॉक करते हैं एंड ऊपर से भले ही शांत हो, दिखा रहे हो कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, या बोल के गए हैं ऐसा, लेकिन ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। नज़र बनी है आप ही पर, लेकिन ये कोई एक्शन, कोई कम्युनिकेशन नहीं है इनकी तरफ से। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने इनको डिच किया है, आपने इनको चीट किया है, क्योंकि शायद आपके लिए कोई प्रपोजल आया है एंड आप आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देखे थे लेकिन शायद आपने अपना रास्ता चेंज कर लिया है। या अगर आपके लिए कोई प्रपोजल आया है तो शायद ये आपको इंटरेस्टेड देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन हो सकती है कि शायद आप अपने पार्टनर से नाराज़ हो गए हैं, आप इनसे थक चुके हैं, क्योंकि इनके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हैं एंड ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि ये आपसे लव करते हैं, ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। आपको पता है कि आपके पार्टनर आपसे सीक्रेटली लव करते हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि ये कब तक आपसे सीक्रेटली ही लव करते रहेंगे। मतलब अगर इतना ही सीक्रेट करना है तो फिर सीक्रेटली मैरिज भी कर लो, फिर सीक्रेटली अपने फ्यूचर भी देख लो। ओके सीक्रेट होने की भी तो कोई हद होती है, या आप पूरी ज़िंदगी सीक्रेट में ही काट देंगे। तो वही चीज़ है कि शायद आपके मन में ये सारी फीलिंग्स हो सकती हैं एंड आप इस सीक्रेसी से परेशान हो चुके हैं। एंड हो सकता है कि आपने भी अपने पार्टनर के साथ बहुत सारे ड्रीम देखे थे कि आप लोगों की हैप्पी, मतलब आपके ड्रीम इन्हीं के साथ जुड़े हो सकते हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्या कहा था कि आपने बहुत सोच के देख लिया है, बहुत चिंता कर ली है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ होता ही नहीं है सोचने से। तो अब जो हो रहा है उसी में आपने अपनी खुशी ढूंढ ली है। ओके तो मुझे लग रहा है कि या तो आप लोग इनका वेट करते करते थक गए हैं कि कभी तो मुंह खोलो, कभी तो बोलो,
लेकिन इन्होंने शायद अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। ये अभी तक आपके सामने मास्क लगा के आते हैं, फीलिंग्स को हाइड करते हैं, एंड आपको लग रहा है कि आखिर आप कब तक इनका वेट करेंगे। तो इनकी चॉइस, इनकी प्रायोरिटी तो आप ही हैं, लेकिन जब इनका रवैया ऐसा है तो आप अपनी लाइफ स्पॉइल थोड़ा ना कर लेंगे। तो आपने, अगर कोई न्यू प्रपोज़ल आया है तब भी, नहीं आया है तभी भी आपने सोच लिया है कि जो होना होगा होगा, आई डोंट केयर। ओके, इस टाइप की मुझे आपकी सिचुएशन, या आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, मैंने 2 सिचुएशन बता दी हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको बिजनेस जॉब में, ओके, देखिए हो सकता है कि आपने 3 लोगों के साथ कोई पार्टनरशिप की थी जिसमें आपको चीटिंग मिली थी, बट नाउ यू आर गेटिंग सक्सेस। अब आपको सक्सेस मिल रही है, बहुत तगड़ी सक्सेस मिली है किसी चीज़ में, ये हो सकता है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि शायद आपका ड्रीम था, आपकी डिज़ायर थी किसी चीज़ में बहुत तगड़ी सक्सेस पाने की, बट हुआ ये है कि आपको किसी ने चीट कर दिया एंड अब आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सक्सेसफुल तो हो रहे हैं अपने बिजनेस या जॉब में, लेकिन टूटे दिल के साथ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप फुलफिल्ड नहीं है, फुल खुशी जिसे कहते हैं, कंटेंटमेंट, वो आपके पास नहीं है। इसका रीज़न ये है कि शायद आपकी पर्सनल लाइफ में दिक्कतें हैं, या आपका पास्ट का कोई पेन है जो हील नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आप खुश तो काफ़ी, जैसे आपका किसी ने नुकसान कर दिया, कोई तगड़ा नुकसान, एंड आपको प्रेजेंट टाइम में सक्सेस तो मिली है, लेकिन आप कंप्लीटली खुश नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उस जो लॉस है उसका पेन अभी तक आपके दिल से गया नहीं है। ओके, तो देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ, यस, हेल्थ बढ़िया रहेगी, बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपकी हेल्थ में, एंड यस, हेल्थ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ओके, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। यस जी, सिचुएशन तो देखिए वही चल रही है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किंग ऑफ सॉर्ड है एंड ये बाउंड्रीज़ का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि या तो आपने बाउंड्रीज़ लगा रखी हैं या आपके पार्टनर ने। ओके, तो लेट्स चेक व्हाट्स दिस। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब आप मटेरियलिस्टिक हैं, आपको पैसे से मतलब है, या आप किसी रिच पर्सन से, वेल्दी पर्सन से शादी करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई वेल्दी पर्सन की एंट्री हुई है एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे आप गोल्ड डिगर हैं, आपको जहाँ पैसा दिखाई पड़ता है आप उधर ही चल देते हैं। ओके, तो इस टाइप की नेगेटिविटी इनके अंदर हो सकती है, एंड इसी मतलब ये ब्लेमर हो सकते हैं। अपने आप गलत करके दूसरे के ऊपर ब्लेम कैसे डाला जाता है, ये आपके पार्टनर को कोचिंग देनी चाहिए। ओके, अगर ऐसा ये कर रहे हैं तो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, लेकिन ये गलती सिर्फ आपकी देख रहे हैं, अपनी नहीं देख रहे हैं। कोई इंसान, देखिए, एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर आप ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे एक्ट क्या था, ये चीज़ इनको सोचनी चाहिए, बट ये सोच ही नहीं रहे हैं। मतलब वही चीज़ है, थोड़े से नखरीले टाइप के हैं, या ये गुस्सैल हो सकते हैं। यस, ये उस किस्म के इंसान हो सकते हैं जो गुस्से में आके फटाक से डिसीज़न ले लेते हैं, एंड तब ये डिसीज़न स्पीड में लेंगे। लेकिन आपके सामने इतने टाइम से फेक मास्क लगा के आ रहे थे, तब इन्होंने डिसीज़न नहीं लिया था। तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे व्यूअर के साथ इतना गलत कैसे हो सकता है। यस, तो इनको लग रहा है कि जैसे सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं एंड आप भी वैसे ही निकले, बिल्कुल वो वाली इनकी जो है फीलिंग दिखाई पड़ रही है। यस, ये जानते हैं, मुझे लग रहा है कि ये अब ये तैयार हो रहे हैं, शायद डिवाइन यही चाहते थे। डिवाइन को पता था, देखिए ईश्वर को तो सब पता ही होता है, उनको पता है कौन इंसान किस लेवल तक उसको ले जाना पड़ेगा, तब वो जाके मुंह खोलेगा। तो ऐसा लग रहा है कि आपके मतलब ईश्वर को पता था कि आपके पार्टनर इस सिचुएशन तक आएंगे, तभी तक जाके वो अपना मुंह खोलेंगे, अदरवाइज़ वो बैठे रहेंगे, और बैठे रहते शायद पूरी ज़िंदगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जानते हैं कि अब आपके पास आने में काफ़ी एडवेंचर हो सकते हैं, काफ़ी दिक्कत हो सकती है, बट ये अब सारे ऑब्स्टिकल से लड़ करके, सारी दिक्कतों से जूझ करके, क्योंकि जानते हैं अब ये अकेले हैं, क्योंकि आपकी तरफ से कोई इनको साइन दिखाई नहीं पड़ रहा है।
यस। तो जस्ट मिनट, मुझे यहाँ पे जो किंग ऑफ सॉर्ड वाली कंडीशन थी, मतलब कि गार्ड हाई करना, तो ये आप भी हो सकते हैं। मतलब आप इनसे नाराज़ हो गए हैं क्योंकि ये मास्क लगा के आते थे। यस, तो इनको क्लियर हो सकता है इनको क्लियरिटी आ गई है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी न्यू के साथ आगे बढ़ रहे हैं या आपने ऐसा कुछ डिसीज़न लिया है तो उसके पीछे रीज़न इन्हीं की गलतियाँ हैं। ओके, तो दैट्स नॉट बैड। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जानते हैं कि अब इनको अकेले ही लड़ना पड़ेगा एंड ये तैयार हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि काफ़ी एडवेंचरस हो सकता है अकेले आना, क्योंकि आपने बिल्कुल गार्ड लगा रखे हैं। ओके, लेकिन ये करेंगे क्योंकि आप लोग इनसे दूर जा रहे हैं एंड ये बिल्कुल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। चेंज का कार्ड आ गया है, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के जाएँ। इस सिचुएशन को ये चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, इसका जस्ट अपोजिट कि आप वहाँ से कहीं से आ रहे हैं इनके पास। ओके, दौड़ के इनके पास आ रहे हैं। बिल्कुल वो वाली कंडीशन ये चाहते हैं कि आप किसी भी तरह रुक जाएं, आप इनके पास से जाए ना। ओके, बट आपने तो बाउंड्रीज़ लगा रखी हैं एंड आपने बिल्कुल इनको कोल्ड शोल्डर, टॉक टू माई हैंड वाला कंडीशन दे रखी है, जिसकी वजह से जो है ये बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में आ चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप इन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। या तो ये हो सकता है कि इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा थोड़ा आपके लिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि बाउंड्रीज़ आपने लगाई हैं, तो शायद आप इनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। मतलब बहुत कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हैं एंड किसी और के साथ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। तो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनको शायद पता है कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो डेफिनेटली इन्होंने पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। या शायद पास्ट में किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से अब आपको किसी पे ट्रस्ट रहा ही नहीं है। तो ये पेन में बहुत ज़्यादा है, मतलब इनको लग रहा है कि किया किसी और ने एंड भरपाई इनको करनी पड़ रही है, जबकि ये आपसे ट्रू लव करते हैं। ओके, तो यस, ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या हमारा साथ होगा या नहीं होगा, क्या जो इन्होंने सपने देखे हैं हैप्पी फैमिली के वो पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ओके, देख लेते हैं। इनको लेफ्ट इन कोल्ड जैसी फीलिंग आ रही है। इनको लग रहा है कि जैसे आपने इनको छोड़ दिया, इनको डिश किया, इनको बिट्रे किया एंड इनको आपसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। इस वजह से ये बिल्कुल, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे तुम भी, मतलब पूरी दुनिया ने अगर इन्हें डिश किया है तो इन्हें गम नहीं है उतना, लेकिन अगर आपने डिश किया है तो ये चीज़ इनको सबसे ज़्यादा भारी पड़ रही है। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। यूनिवर्स तो मुझे लग रहा है आप लोगों की फ़ाइट करवा के रहेंगे। कह रहे हैं होल्ड योर विज़न। देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मजाक करती हूँ, आप लोग प्लीज़ उसको सीरियसली मत लिया करिए। ओके, क्योंकि कई बार कमेंट आ जाते हैं कि मैडम क्या ऐसा होता है क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते हैं। यूनिवर्स हमेशा, यूनिवर्स आपके मॉम एंड डैड की तरह होते हैं, माता पिता की तरह। ओके, तो वो थोड़ा सा मजाक में कर लेती हूँ, बट इसका रियल मीनिंग नहीं है कि यूनिवर्स आपको फंसा रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स बहुत अच्छे हैं, हम लोगों का हमेशा अच्छा चाहते हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि होल्ड योर विज़न, मतलब आप लोग जो भी कर रहे हैं आपको उसको पकड़ के रखें। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो भी गोल है, जैसे कि अगर आप इसी पार्टनर के साथ मैरिज करना चाहते हैं तो उस पर भी आपको डटे रहना है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता।